ब्लैकवुड नामक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर होती हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसकी भूतिया कहानियों के बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे कि इसके पूर्व मालिक, एक अकेली महिला जिसका नाम मार्गरेट था, एक तूफानी रात में पागल हो गई और गायब हो गई, और उसके बाद से यह घर खाली पड़ा है। एक शाम एमिली नाम की एक जिज्ञासु किशोरी ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च और हिम्मत के साथ वे जंगली हो चुके बगीचे से होते हुए घर के धूल भरे चरमराते दरवाजे के भीतर चले गए। अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी और घर उनके हर कदम के साथ कराह रहा था। जब वे अंधेरे गलियारों में घूम रहे थे तो एमिली को एक विशेष कमरे की ओर खिंचाव महसूस हुआ, मास्टर बेडरूम। उसके दोस्त हिचकिचाए, लेकिन उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरा भयानक रूप से वैसे ही संरक्षित था, मानो समय ने इसे छुआ ही न हो। दीवार पर एक अलंकृत दर्पण लटका हुआ था, जो टूटी हुई खिड़की से चांद की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। जब एमिली दर्पण के पास पहुंची तो उसने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक दर्पण का प्रतिबिंब बदल गया। अपनी खुद की छवि के बजाय उसने एक बूढ़ी औरत का मुड़ा हुआ चेहरा देखा, जिसकी खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। मार्गरेट का चेहरा। एमिली ने चीख मारी और उसके दोस्त दौड़ते हुए अंदर आए, लेकिन उन्हें केवल एमिली ही दर्पण के सामने खड़ी दिखी। एमिली हिल भी नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि एक बर्फीला हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है और दर्पण में मार्गरेट का चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में बदल गया। अंधकार उसे अपनी गिरफ्त में लेने से पहले आखिरी आवाज जो एमिली ने सुनी, वह थी दरवाजे के पीछे बंद होने की। अगली सुबह गांव के लोग हवेली का दरवाजा खुला हुआ पाए, लेकिन एमिली या उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। वहां केवल एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, वह अब यहां से नहीं जाएगी।